बच्चों को मस्जिद में लाना कैसा है? रमज़ानुल मुबारक है, उमूमन लोग बच्चों को मस्जिद में ले आते हैं, या उम्रा वगैरह पर लोग जा रहे होते हैं तो छोटे बच्चों को भी साथ लेकर चले जाते हैं। तो इस बारे में हम आपके सामने 3 किस्में बच्चों की बयान करेंगे। एक किस्म तो बच्चों की वो होती है जो पेशाब वगैरह भी नहीं बता सकते, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना ये नाजायज़ और गुनाह है। और इस तरह के बच्चों को पैम्पर लगाकर मस्जिद में लाना भी नाजायज़ होता है। क्यों? वजह उसकी ये है कि जिस तरह नापाक हालत में मस्जिद में जाना नाजायज़ और गुनाह है, इसी तरह नापाकी को मस्जिद में लाना भी ये नाजायज़ और गुनाह है। ज़ाहिर है, जब बच्चा पैम्पर में पेशाब कर देगा तो क्या होगा? आप गोया कि एक थैली है कि जिसमें नापाकी है, और वो नापाकी वाली थैली आप मस्जिद में लेकर आ रहे हैं, तो ये नाजायज़ और गुनाह है। और ऐसे छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आ जाएं तो मस्जिद में आपने देखा होगा उमूमन कालीन बिछे होते हैं या कारपेट बिछे होते हैं, तो इस तरह का बच्चा अगर कालीन पर पेशाब वगैरह कर दे तो आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा उस कारपेट को वहां से धोना। कारपेट को धोना बड़ा ही मुश्किल अमर होता है, क्योंकि जब तक उसको बहते पानी के अंदर नहीं धोया जाएगा वो पाक नहीं होगा। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जो ज़मीन होती है ये खुश्क हो जाए तो ये पाक हो जाती है, लेकिन कपड़ा है, कारपेट है, कालीन है, जब तक इसको धोया नहीं जाएगा ये पाक नहीं होगा। आपने मस्जिद में उमूमन देखा भी होगा कि कारपेटों को वहां से काटा गया होता है, कितनी एक अजीब सी सूरत बनी होती है। तो इस तरह के छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना नाजायज और गुनाह है। फिर उम्रा वगैरह के लिए इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर जाना ये भी नाजायज और गुनाह है। जाहिर है वहां मताफ में आपने तवाफ करना है, वो भी मस्जिद है, इसी तरह सई करनी है, तो इतना छोटा बच्चा जो पेशाब ही नहीं बता सकता उसको आप मस्जिद में लेकर जा रहे हैं, मताफ में लेकर जा रहे हैं, सई करने वाली जगह पर लेकर जा रहे हैं, अगरचे आपने पैम्पर लगाया हुआ है, आप ये नाजायज और गुनाह का काम कर रहे हैं। इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना ये नाजायज और गुनाह होता है। दूसरी किस्म वो बच्चों की होती है कि जो पेशाब वगैरह तो बता सकते हैं लेकिन अदब सिखाएं तो ना सीखें, बल्कि शरारतें करें और नमाजियों के आगे दौड़ते फिरें। इस तरह के बच्चे भी आपने मस्जिद में देखे होंगे कि वो मस्जिद में शौक से ले तो आते हैं, लेकिन बच्चा जनाब कभी इमाम साहब के आगे जा रहा है, कभी किसी नमाजी को छेड़ रहा है, कभी ऐसा होता है कि नमाजी जनाब सजदे में गए हैं, बच्चा साहब ऊपर बैठ गए, तो ये एक अजीब सूरत बनती है। तो इस तरह के बच्चे जो पेशाब वगैरह तो बता सकते हैं लेकिन अदब सिखाएं तो ना सीखें, बल्कि शरारतें वगैरह करते फिरें, तो इस तरह के बच्चों को भी मस्जिद में लाना नाजायज और गुनाह है। तीसरी किस्म बच्चों की वो होती है इतने बड़े बच्चे के पेशाब वगैरह भी बता सकते हैं, उनको अदब सिखाएं तो वो भी सीख जाते हैं, शरारतें नहीं करते, तो इस तरह के बच्चों को मस्जिद में लाना ये एक मुस्तहब अमल है। आप कहेंगे कि ये जो आपने बच्चों की 2 किस्में बयान की कि जिनको मस्जिद में लाना नाजायज़ है, तो इस बारे में कोई दलील दें। तो दलील हज़रत साहब ये है कि सही हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मस्जिद को पागलों से, छोटे बच्चों से और शोर शराबा करने से बचाओ। तो ये हदीस में आ गया, लिहाजा इतने छोटे बच्चे जो पेशाब वगैरह नहीं बता सकते तो उनको मस्जिद में लाना नाजायज़ होता है।